सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। साथियों, आज आप लोगों ने जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले मैं मार्शल ऑफ द इंडियन फोर्स अर्जन सिंह जी की स्मृति को नमन करता हूं और उनको अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि आप सभी उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं भारतीय वायुसेना को उनके अदम्य साहस और पराक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। जिस प्रकार से वायुसेना भारत की सुरक्षा में तत्पर है, उसे देखकर हर भारतवासी अपने को गौरवान्वित महसूस करता है और निश्चिंत रहता है। हमें इस बात का संतोष रहता है कि आपकी छाया में हमारा पूरा देश सुरक्षित है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका शौर्य इसी प्रकार आसमान की ऊंचाइयों को छूता रहे। आज आपने जो यहां पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए विषय रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन फोर्स, मैं समझता हूं कि यह विषय न केवल हमारी एयरफोर्स की अब तक की पूरी यात्रा को अपने भीतर समेटता है, बल्कि यह आने वाले समय में इसकी भूमिका को और सशक्त करने के डिस्कोर्स को भी हमारे सामने रखता है। ऐसे कंटेम्प्रोरी और रेलेवेंट टॉपिक के सिलेक्शन के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व के बारे में अपनी बात रखने का अवसर आप सबने दिया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि अर्जन सिंह जी जैसे विजनरी मिलिट्री लीडर्स इस देश में पैदा हुए। उनकी लीडरशिप, उनका विजन और देश के प्रति उनका समर्पण इनक्रेडिबल रहा है। वो अपने दौर के एक विजनरी मिलिट्री लीडर तो थे ही, उनका विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है और आज भी वह भारतीय वायुसेना के लिए और हमारे युवाओं के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उनकी जीवनी अपने आप में इतनी मोटिवेटिंग है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक हम सभी को इंस्पायर करती रहेगी। मैं देख रहा था कि केवल 19 साल की उम्र में ही उनका सिलेक्शन प्रतिष्ठित रॉयल एयरफोर्स कॉलेज के लिए हुआ था और वहां उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, उसमें उनके स्क्वाड्रन को इम्फाल भेजा गया था, जहां पर उन्होंने अराकान अभियान के दौरान असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की इस ऐतिहासिक अवसर पर अर्जन सिंह जी ने 12 टेम्पेस्ट विमानों के साथ एक भव्य फ्लाई पास्ट का भी नेतृत्व किया था। साथियों, लोगों के पास आर्म्ड फोर्सेज में आने के अलग अलग कारण हुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने ही आर्म्ड फोर्सेज के लिए होते हैं।
अर्जन सिंह जी वैसे ही थे। और इसका पता हमें इस बात से भी चलता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट किया था कि मुझे मोर्चे पर भेजा जाए, मैं जंग में जाना चाहता हूं। वह समस्याओं से भागने वाले व्यक्ति नहीं थे, वह समस्याओं का डटकर सामना करते थे। शायद यही कारण है कि आज इतिहास में उनका एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। साथियों, इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास का हिस्सा भी होते हैं और इतिहास का निर्माण भी करते हैं। अर्जन सिंह जी उनमें से एक थे। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो उनकी भूमिका रही है उससे हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। यह उनकी विजनरी लीडरशिप का ही उदाहरण था कि महज 1 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स की दुश्मन के खिलाफ काउंटर अटैक उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस महत्वपूर्ण युद्ध में उनकी इनक्रेडिबल लीडरशिप और विशिष्ट सेवा के लिए अर्जन सिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और साथ ही हमारी यह भी कोशिश रही है कि हमने जो भी प्लेटफॉर्म्स इक्विपमेंट देश के अंदर डेवलप किए हैं उनके इंडिजिनस कंटेंट में भी लगातार वृद्धि होती रहे। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है ये सारी चीजें हो भी रही हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और LCA Mark II के डेवलपमेंट पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। LCS प्रचंड के एडिशनल नंबर्स की प्रोक्योरमेंट को सरकार से स्पेशल अप्रूवल भी हाल में मिल चुका है। LCA Mark I के एडिशनल ऑर्डर्स अभी प्रोग्रेस में हैं। इसके अलावा कई एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काफी हद तक सेल्फ रिलायंस अचीव की जा चुकी है। यदि मैं उनके नाम गिनाऊं, अस्त्र मार्क II, प्रलय, स्मार्ट, एंटी फील्ड वेपन, यंजी एंटी रेडिएशन मिसाइल तथा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कई वेपन सिस्टम प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर ये हैं। साथियों, हमारे साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और डेवलपर्स ने आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर प्रचंड, आकाश और ब्रह्मोस एयर डिफेंस वेपन्स जैसे इक्विपमेंट भारतीय डिजाइनर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की कैपेबिलिटी के शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं। साथियों, इन सारी बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया है ताकि मैं यह बात आप अंडरलाइन कर सकूं कि हमारे एयरफोर्स ने बदली परिस्थितियों के अनुसार खुद को अपडेटेड रखा है। हमारी सरकार भी इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है। हमारा यह कमिटमेंट है कि भारतीय वायुसेना को इस पूरे रीजन में एक डोमिनेंट पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया जाए। आत्मनिर्भरता की हमारी जर्नी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए कमिटमेंट, कोलैबोरेशन और यूनिफाइड विजन आज के वक्त की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार यह इंश्योर कर रही है कि भारतीय वायुसेना की आज की और भविष्य की जो भी आवश्यकता है वह पूरी तरह से फुलफिल हो। आसमान में जो आपकी उड़ान है वह और भी ज्यादा ऊंची हो। जब हमारी वायुसेना वेल इक्विप्ड होगी, जब हमारी वायुसेना मजबूत होगी, जब हमारी वायुसेना हाईली टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी तो निश्चित रूप से भारत की नेशनल सिक्योरिटी भी इन्हांस होगी और वैश्विक पटल पर भारत एक चमकते सितारे की भांति उपस्थित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय वायुसेना अपनी फॉर्मिडेबल लेगेसी को हमेशा बनाए रखेगी। अर्जन सिंह जी जैसे हमारे पूर्वजों का जो सपना था, एयरफोर्स उस सपनों को साकार करेगी और आने वाले समय में अपने मोटो यानी नवः स्पृशम दीप्तम को साकार करते हुए दुनिया की सबसे सशक्त वायुसेना के रूप में उभरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज इस सभा में हमारे वेटरन्स भी मैं देख रहा था मौजूद हैं और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज इंडियन एयरफोर्स जिस ताकत और रेजिलियंस के साथ एक डोमिनेंट एयरफोर्स की तरफ उभरी है,
इसमें आप सबका अपने अपने कार्यकाल के दौरान एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उसकी सराहना करता हूं। यह आपकी फोरसाइट और गाइडेंस ही है जिसने इंडियन एयरफोर्स को इस ऊंचाई तक लाकर खड़ा किया है। इसी और आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी को भविष्य के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस अंत के बाद भी एक अंत है। अंत में सीमा पार से समर्थित आतंकी घटनाओं के संदर्भ में, सीमा पार से समर्थित आतंकी घटनाओं के संबंध में अपनी एक बात रखते हुए मैं अपना निवेदन यहां समाप्त करना चाहूंगा कि हिस्ट्री इज विटनेस टू द विदरिंग अवे ऑफ द नेशंस, not due to the action of the adversary, but due to the result of their own misdeeds. I hope people across the border look at lessons of history more closely. इतिहास गवाह है कि राष्ट्रों का पतन उनके दुश्मनों की हरकतों की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने कुकर्मों की वजह से हुआ है। मुझे उम्मीद है कि सीमा पार के लोग इतिहास के इन लेसन्स को बड़े करीब से देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।